हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैंने कल वादा किया था कि अब मैं हिस्ट्री का क्लास का लेने वाला हूं, तो वादा के मुताबिक मैं हाजिर हूं। आज मैं हेरोडोटस पॉइंट की तरह से 1857 का रेवोल्यूशन का टॉपिक पर बात करने वाला हूं, और ये टॉपिक आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहिए और रटने का काम नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दिमाग से समझ बूझ के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर आप टॉपिक को बारीकी से समझिएगा तो एग्ज़ाम में आप आसानी से क्वेश्चन हल कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 की क्रांति किस परिस्थिति में हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने किया और इसके क्या परिणाम हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे चीज़ को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। इसके कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तात्कालिक कारण थे उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक नई कारतूस लाया था जिसमें अफवाह फैल गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। हालांकि इतिहासकार इस घटना को विवादास्पद ही बताते हैं। इसमें कितनी हद तक सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन सेना में यह विवाद फैल गया और बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, जो कि 34 बटालियन इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्होंने पहली बार इस क्रांति का सिरगनेश किया और उन्होंने राइफल को दांत से खींचना इनकार कर दिया। इसके कारण ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हो गया और ज़बरदस्ती किया, तो उसने ब्रिटिश ऑफिसर रेजिडेंट को गोली मार दिया और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और धीरे धीरे यह संपूर्ण भारतवर्ष में तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत में इसका फैलाव बड़े पैमाने पर हो जाता है। उस समय बहुत सारे रियासत थे, छोटे बड़े राज्य थे। उनमें प्रमुख थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से क्रांति का बिगुल फूंका। और बिहार में थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से क्रांति का बिगुल फूंका और इन्होंने दानापुर छावनी से फोर्स को एकत्रित कर अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। इसी तरीक़ा से ग्वालियर में
झांसी की रानी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर में नाना साहब ने किया था और उन्हीं का सेनापति थे तात्या टोपे। आगे चलकर मैं तात्या टोपे के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के ब्रिटिश सरकार को उन्होंने बहुत ही छकाया था। उन्होंने उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल किया था, यानी परेशान कर दिया था। अब मैं बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेता किसे बनाया गया था। ये बात आप लोगों को दिमाग में आएगा कि ये सब छोटे मोटे रियासत थे, ठीक है, लेकिन किसी को तो नेता माना जाएगा जिसके अंतर्गत ये लोग रियासत मिलकर काम करें। तो उस समय भारत में दिल्ली की गद्दी पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर शासन कर रहे थे। वहीं पर ये रियासत और सेना जाकर बहादुर शाह जफर से मिल गई और बहादुर शाह जफर ने सोचा कि फिर से मुगल वंश की नींव मजबूत हो जाएगा और उन्होंने इस क्रांति में हामी भर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि कुछ साहूकार और ज़मींदार लोग ने इस क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी कारण यह क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका छाप रह गया और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गरम दल का उदय हुआ और हमारा देश आज़ादी हुआ। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे थे 1857 के क्रांति के कारण और परिणाम का। तो 1857 के क्रांति का अगर आपको मूल रूप से देखा जाए तो चर्बी वालू कार्तूस तो था ही, लेकिन इसके बहुत सारे और भी कारण थे। जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसका 3-4 पॉइंट आप लोग को जानना ज़रूरी है। ब्रिटिश शासन की निरंकुश नीति, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हिंदू मुस्लिम में द्वेष। तीसरा पॉइंट, भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल। चौथा पॉइंट, स्वराज्य की भावना का भारतीयों में विकास। ये 4 पॉइंट काफ़ी है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मूल कारण चर्बी वाली कारतूस ही है, याद रखिएगा। ये क्रांति जब सफल नहीं हुआ तो इसे दबा दिया गया। तो उसके बाद 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में कंपनी शासन का समापन कर दिया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद से गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसे बदल दिया गया और उसे वायसराय में तब्दील कर दिया गया। यानी ये दोनों पोस्ट सेम हैं, गवर्नर जनरल या वायसराय। उस हिसाब से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय में अंतर हो जाता है। अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया और अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। ये क्वेश्चन याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी आ सकते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों वही था, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सारे बात जो थे आपको जानना ज़रूरी है और इसके परिणाम ये हुए
मूल परिणाम बता देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नए नए पार्टियों का उदय हुआ और भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना जगी और हमारा देश आज़ादी के लिए अग्रसर हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति का बहुत ही गहरा महत्व है। हालांकि इसके पहले 1757 में भी बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया था, उसे भी क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन वो एक रियासत के द्वारा स्वार्थ की भावना से किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति जो है ये इसमें लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में इसका फैलाव हो गया था। इस प्रकार दोस्तों 1857 की क्रांति का मूल पॉइंट मैंने बता दिया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आया तो आपको परीक्षा में आसानी से आप बना सकते हैं। यदि फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस कमेंट को ज़रूर देखूंगा और उसका निराकरण करूंगा। तो दोस्तों मैं फिर कल दूसरे टॉपिक पर लेके आपसे चर्चा करूंगा। ये क्लास 7 का 1857 का ये सिलेबस का था। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।